नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली यहाँ पे एक बड़ी अपडेट जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो है आई है। एक बड़ी भर्ती का जो है रिजल्ट यहाँ पे आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त 391 पदों पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो है दिशा निर्देश और कैलेंडर जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया। हालांकि जो है अपडेट बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, 18 अगस्त से डेट यहाँ पे दे रखी थी, लेकिन काफ़ी लेट जो है यहाँ पे डीबी की जो है लिस्ट जारी हुई है। फाइनली यहाँ पे लिस्ट फिलहाल आ चुकी है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या इतना माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह गाँव के अंतर्गत 391 पदों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों के लिए भर्ती यहाँ पे जो है सीधी भर्ती के लिए माध्यम से ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। और अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पे सीनियरिटी वाइज कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिक्तियों की संख्या से लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे दिनांक 18 सितंबर से दिनांक 30 सितंबर तक प्रातः 10 बजे से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड भवन संख्या 23 लैन नंबर 3 शास्त्री नगर। तो ये यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, ये 18 सितंबर से डीबी की डेट हमने ऑलरेडी बहुत पहले देख ली थी। तो ये नोटिस हमने बहुत पहले पढ़ लिया था कि भाई 18 सितंबर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे होना है। और यहाँ पे देखो, रविवार को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं किया जाएगा। ठीक है, रविवार के दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु अभ्यर्थी देखो 10 सितंबर से आप जो है अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बिना एडमिट कार्ड के आपका डीबी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बिना एडमिट कार्ड एवं वैध आईडी के अभ्यर्थी को डीबी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 391 पदों के सापेक्ष जनरल एवं रिजर्व कैटेगरी के रिक्त पदों की संख्या से लगभग 2 गुना पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्रों से प्राप्त डाटा के अनुसार सीनियरिटी वाइज, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों में प्रकट हो के आधार पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। बोर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आमंत्रित किए जाने से कदाचित यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन किया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ने उपरांत ही 391 पदों के सापेक्ष जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि उन्होंने बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सीनियरिटी वाइज बैचवार तैयार कर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लिखित जो अर्हता से संबंधित मूल डॉक्यूमेंट्स या फिर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग कोर्स की सभी मार्कशीट, कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर वो जो आवेदन करने की जो है जमा करने की लास्ट तिथि तक वैध ना हो और उत्तराखंड नर्सिंग एवं मिडवाइफरी काउंसलिंग में वो अगर स्थायी रूप से रजिस्टर नहीं होने का प्रमाण पत्र, या ये भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, या जो आपने जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है जो आवेदन करने की लास्ट डेट थी उसके बाद अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रिन्यू हुआ है तो वो सीधे सीधे वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। यदि अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बोर्ड के समक्ष डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें जो है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2024 में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तथा तो ये बड़ी अपडेट है कि भाई अगर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है उस डेट में आपको जाना ही होगा। अगर आप उस डेट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो सीधे सीधे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और न ही बाद में आपको मौका दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2024 में सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों में से उपयुक्तानुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षण उत्तीर्ण वर्ष के आधार पर उनके द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध कराई मेल पर प्रेषित किया जाएगा। तो ये भी चीज है कि भाई जिनको माननीय न्यायालय उत्तराखंड द्वारा जो रिट याचिकाएं वहां पे गई थी उनके आदेशानुसार अगर उनको किसी महिला को जो है ये फॉर्म को भरने के लिए आवेदन करने में यहाँ पे छूट दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा, तो इनको जो है
ऑफलाइन जो है आवेदन पत्र इनके द्वारा भरा गया था, तो इन्होंने जो ईमेल आईडी वहां पे डाली होगी, इनको वहां पे अलग से जो है यहाँ पे ईमेल के द्वारा एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। ठीक है, चलो हम एक बार मेरिट लिस्ट देख लेते हैं, ये चीजें बाद में देख लेंगे क्योंकि ये काफी वो है। अब सीधे कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं भाई, कौन से बैच वालों का तक का नाम आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो 1999 से लेकर 2013 बैच तक, 1999 से लेकर 2013 तक बैच के जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी श्रेणी, उप श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 18 सितंबर को होगा। इनमें अभ्यर्थियों की संख्या कुल 90 अभ्यर्थी हैं। आपने देखो तो वो आपने जो 1455 जो नर्सिंग ऑफिसर है उसमें भी कुछ ऐसा ही देखा कि भाई उसमें भी काफी पुराने, हालांकि ये देखने वाली बात यह है कि इससे पहले भी 824 पदों पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पे भर्ती आई थी। तो ये 1999, 2004, 8, 2009 इन अभ्यर्थियों का नाम उन लिस्ट में क्यों नहीं आया और बाद में इनका नाम इस लिस्ट में क्यों आ रहा है, ये भी देखने वाले। वही चीज हमने नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में भी देखा कि वहां पे भी जो है काफी पुराने जो है स्टूडेंट कैंडिडेट हमने देखे, जबकि जो है इससे पहले पूर्व में जो है आवेदन किए गए थे उनमें जो है इनका नाम आ जाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है अगर हम देखें 1999 से 2013 बैच तक के कुल 90 अभ्यर्थी हैं और इसमें समस्त अभ्यर्थियों को, ऑल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है। 2013 में जो है जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी सब कैटेगरी समस्त अभ्यर्थियों का इनको 19 सितंबर को डीबी होगा। इसमें भी 90 अभ्यर्थियों की संख्या है, कितनी है 90। इसी तरह से 2013 बैच के काफी बच्चे लग रहे हैं मुझे। 2013 में भी यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के यहाँ पे 20 सितंबर को इनमें भी 90 अभ्यर्थी हैं। 2013 में भी यहाँ पे फिर इसमें 90 अभ्यर्थी, 21 सितंबर को भी इनका होना है। 2013-14 में देखो ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पे भी 90 अभ्यर्थी हैं। 23 सितंबर को इनका डीबी होना है। उसके बाद 2014 में भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी सब कैटेगरी के समस्त अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, इनकी संख्या 90 है। उसके बाद 2014 के यहाँ पे ये भी 2014 के हैं, 2014 के हैं, ये भी 2014 के हैं। इसमें 90 तो जो अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये सारे। अब 2015 के देखो भाई, 2015 के किन बच्चों को बुलाया गया है, 2015 के किन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जनरल, डीएफएफ कैटेगरी के समस्त अभ्यर्थी जो है इनको बुलाया गया है। 28 सितंबर को इनका होगा, इनकी संख्या 90 है। 2015 के और कौन से कैटेगरी के, अनुसूचित जाति के समस्त अभ्यर्थी, जनरल, डीएफएफ कैंडिडेट, जनरल उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे, इसके कैटेगरी के सब यहाँ पे बुलाया गया है। उसके बाद 2016 में ही देखो उत्तराखंड राज्य के अनाथ श्रेणी के बच्चे और जनरल पूर्व सैनिक के समस्त जो है बच्चे, ये कैंडिडेट, ये इनको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। इनका 30 सितंबर को होना है। 2017 में जनरल पूर्व सैनिक के समस्त अभ्यर्थियों का नाम आया है। 2018 में जनरल पूर्व सैनिक, जनरल उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे कैटेगरी के अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए गए हैं। 2019 में देखो जनरल पूर्व सैनिक, जनरल उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। और 2022 और 23 में जनरल उत्तराखंड राज्य के अनाथ श्रेणी के बच्चों का नाम यहाँ पे आया है। तो इनकी संख्या कुल 39 है, 39 है 30 सितंबर को जिनका डीबी होना है 2015 से 2030। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये डीबी की जो कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, एक बार फिर से मैं इसमें डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो है ये अच्छी खबर है कि भाई डीबी की लिस्ट फिलहाल जो है यहाँ पे आयोग ने जारी कर दी है और लगभग 2023 तक के बैच वालों का यहाँ पे नाम आया है। और 2023 में आपका जो है जो उत्तराखंड राज्य के अनाथ श्रेणी के बच्चों का यहाँ पे जो है जनरल उनका नाम आया है।